तो it would be like, अब आप देखें इसमें how many types of bond do I have? One of them is like carbon-carbon bond, single bond, and the other bonds are all carbon-hydrogen, single bond. So we have two types of bonds. एक carbon-carbon bond है, दूसरा carbon-hydrogen bonds. अच्छा, अब देखें, जब आपको कोई बड़ा कंपाउंड मिलेगा तो उसमें आपने करना क्या है कि आपने चेक करना है कि उसमें कितने डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स हैं और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस क्या बन रहा है। अभी जैसे मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि अगर पूरे कंपाउंड में एक बॉन्ड भी पोलर है तो वी से द मॉलिक्यूल इज पोलर। अब इथेन में आई हैव वन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और एक बाकी सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। अब जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, दिस कैन नॉट बी पोलर, राइट? Why this bond is not polar? बड़ा आसान होता है। Same atom, same elements. So same elements का electronegativity difference तो zero हो जाएगा ना। So when you see the bond between the same element, you don't need to look at that bond for polarity. वो है ही non-polar. बाकी रह गया कार्बन हाइड्रोजन, तो कार्बन हाइड्रोजन is always like non-polar क्योंकि ये 0.3 वाले difference पे आ जाता है। अब इस compound में I had two bonds and they're both non-polar. So I would say that the whole molecule is non-polar, right? The entire molecule is non-polar because the bonds that it has, they're both non-polar. एक में तो difference of electronegativity 0 है, दूसरे में 0.3 है, which is insignificant. ये non-polar हो गया। अब इसी से लिंक्ड एक लास्ट एग्जांपल, फिर हम डायपोल मोमेंट पे आएंगे, फिर ये समराइज होता है क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड प्रॉपर्टीज हैं। सो नंबर 5 पे अगर आप ऐड हो रहा चले इन केस नेट का कनेक्शन ड्रॉप होता है तो बड़ा जो होस्ट होता है ना, यू कैन लेट मी इन, और थोड़ी देर के लिए होता है, लैग आता है, बीच में कोई इशू होता है, उससे रिकॉर्डिंग चल रही है। Okay, so in CH3Cl, again I'll draw the structure of this compound that's like 3 hydrogens bonded to carbon directly and one of the chlorine is bonded to the carbon. अब जब आप इस कंपाउंड को डिसाइड करेंगे कि जी इज इट पोलर और नॉन पोलर, तो आपने वही करना है जो बाकी एग्जांपल्स पे हमने किया है। You need to decide what type of bonds do we have in it. तो कौन सी टाइप के बॉन्ड्स हैं? एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं 3 of them और दूसरा कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, 2 टाइप के बॉन्ड्स। अब कार्बन हाइड्रोजन को तो अगेन हम 0.3 वाले रूल पे निकाल देते हैं। The other one is कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, इसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता बिकॉज क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लाइक 3.2 और कार्बन इज 2.4, so it's greater minus lesser, it's 0.8, so 0.8 is sufficiently higher than 0.3, the difference था। So we would say that carbon chlorine bond is polar, this bond is polar bond। अब पूरे मॉलिक्यूल में अगर एक बॉन्ड भी पोलर है उस पे we would put the polarity, और पोलैरिटी हम वही डेल्टा पॉजिटिव नेगेटिव जो कल मैंने आप लोगों को बताया था वो लगाएंगे। तो कार्बन इज डेल्टा पॉजिटिव, क्लोरीन इज नेगेटिव, द वन विद द ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नेगेटिव क्योंकि इट हैज मोर पावर टू ड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है दैट विल बी पॉजिटिव। अब कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इज पोलर, वी वुड से बिकॉज दिस बॉन्ड इज पोलर the molecule is polar। तो अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर पूरे मॉलिक्यूल में एक बॉन्ड भी पोलर आ जाएगा तो हम कहेंगे मॉलिक्यूल पोलर है। और इसको अगर हम, ये तो मैंने डिस्प्लेड बनाया है, अगर इसको मैं थोड़ा क्लोज करके लिख दूं जैसे आपको बुक्स में या पेपर में लिखा हुआ मिलेगा, I could write this whole CH3 thing together, so it would be like CH3Cl, मिथाइल ग्रुप एक साइड पे CH3 which is delta positive और क्लोरीन एक साइड। तो CH3Cl is a polar molecule and like the polarity on that is like methyl positive and chlorine negative।
अब आई होप थोड़ा आप लोग को आइडिया हो गया पोलैरिटी कैसे पता चलती है और कैसे हम डिसाइड करते हैं। तो मॉलिक्यूल इज पोलर, यस। अब still as I said earlier, it's incomplete concept without dipole moment. Yes, पूछो शाबाश क्वेश्चन। ये बॉन्ड पोलर है, ये वाली, हाँ ये तो कल हमने लगाया था ना। दिस इज लाइक वी रीड इट एज डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव and half 8. So that means this methyl part, this part जहाँ पे कार्बन है, it remains electron deficient क्योंकि this pair of electron stays more towards chlorine side, right? So if it stays towards chlorine, means chlorine will be most of the time negative, slightly negative, delta negative. और जो कार्बन वाली साइड है, it will be slightly positive क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो just between the two atoms, the one which is more electronegative, we put negative charge on it, and the one which is less electronegative, we put positive charge on it. जैसे HCl पे भी हमने हाइड्रोजन को पॉजिटिव किया, क्लोरीन को नेगेटिव किया, ठीक है। HF में भी फ्लोरीन नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव। Either chlorine's electronegativity is greater than carbon, so that's negative, that is positive. But since carbon is part of the CH3, so we say the whole side is positive. ये वाली side positive है, CH3 positive और ये negative है। अच्छा, अब थर्ड बॉन्ड प्रॉपर्टी भी हम ऐड करते हैं, डायपोल मोमेंट। उसके बाद फिर मैं इन सबको, ये जो एग्जांपल्स मैं करा रहा हूँ, आपको थोड़ी और अच्छे तरीके से इनकी समझ आएगी। डायपोल मोमेंट, so in bond properties, the first one we started was bond length, bond energy, bond strength. Second फिर हमने electronegativity and polarity की। अब third is dipole moment. तो इसके साथ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा। थर्ड बॉन्ड प्रॉपर्टी इज dipole moment, and we show it by an arrow. Dipole moment is shown by an arrow with this plus kind of sign towards the star. क्योंकि केमिस्ट्री में वी हैव टू एरोज नाउ, अदर देन जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बीच में आप एरो लगाते हैं उसको छोड़ के अब हम दो एरोज लगाते हैं जनरली। वन ऑफ द एरो इज फॉर द डेटिव बॉन्ड, जो हमने इसी चैप्टर में पढ़ा था डेटिव बॉन्ड में, उधर भी हम एरो लगाते हैं। और दिस एरो इज फॉर द डायपोल मोमेंट। तो टू डिस्टिंग्विश दीज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरोज, डायपोल मोमेंट के एरो के साथ ये लाइन लगाते हैं हम, ठीक है। तो अगर आप किसी मॉलिक्यूल में ये एरो ये वाला लगा देखें प्लस साइन के साथ, तो इसको हम डायपोल मोमेंट पढ़ेंगे। लेकिन सिंपल एरो लगा हुआ है बॉन्ड पे तो वो डेटिव बॉन्ड है, ठीक है ना, डिफरेंस समझेंगे। अच्छा, अब डायपोल मोमेंट क्या चीज है, इसका थोड़ा मैं आपको आइडिया देता हूँ, फिर एग्जांपल्स पे आएंगे। दिस इज आल्सो वन ऑफ द प्रॉपर्टी व्हिच इज hardly explained in detail in Cambridge. I mean, they don't want us to teach you in detail this concept, they just want us to give you the idea and then apply that on the example. Dipole moment basically is the measure of polarity, ठीक है ना। अभी जैसे ये तो एक थोड़ा बड़ा मॉलिक्यूल है, लेकिन कल जो एग्जांपल एक हमने की थी HCl और HF की, सेकंड एग्जांपल जो कल हमने की थी, उसमें देखिए HCl भी हमने कहा पोलर है और HF भी पोलर है। और फिर हमने ये भी डिसाइड किया था कि HF ज्यादा पोलर है बिकॉज फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ग्रेटर देन क्लोरीन। So dipole moment is a concept that tells us that which one of these two bonds or the molecule is more polar, किस पे polarity ज्यादा है, और वो उसका magnitude भी हमें बताता है, value भी बताता है numerical. So dipole moment is measure of degree of polarity. तो डेफिनेशन वगैरह तो मैं लिख दूंगा, लेकिन प्रॉब्लम कैम्ब्रिज वाले सिलेबस के साथ ये है कि वो हमें कहते हैं कि इसकी कैलकुलेशंस मत कराए, वैल्यूज मत बताएं, यूनिट्स मत बताएं, हाउ डू वी फाइंड डायपोल मोमेंट ये भी ना बताएं। लेकिन स्टिल अ स्टूडेंट शुड नो कि बिटवीन दीज टू मॉलिक्यूल्स व्हिच वन हैज ग्रेटर डायपोल मोमेंट। तो अब ये टू द पॉइंट कर करके जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बीच में ऐड करके हम समझा सकते हैं वो आपको बता देते हैं, क्योंकि each one of this property could actually go on for 2-3 days अगर आप उसको सही डिटेल में पढ़ें, तो उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब मैं थोड़ा आपको आइडिया देता हूँ कि डायपोल मोमेंट की एग्जांपल से समझ आएगी इसकी।
So in very easy and simple words, dipole moment is measure of degree of polarity. No, I mean its formula, its unit, its calculations are purely beyond FSC के syllabus में है by the way. और कैम्ब्रिज में कभी अगर क्वेश्चन आया तो एग्जामिनर आपको फॉर्मूला बताएगा और कैलकुलेशन करा लेगा. बट नॉर्मली दिस काइंड ऑफ थिंग हैपेंस इन A2. AS में वो इस तरह की हरकत नहीं करते लेकिन A2 में कर देते. फिर हमें पता चल जाता है कि अब ये कॉन्सेप्ट थ्योरी में आ जाएगा soon. So it's like definition वगैरह का rough idea होना चाहिए. Measure of degree of polarity of a bond or molecule. मतलब एक बॉन्ड की या मॉलिक्यूल की जो पोलैरिटी की इंटेंसिटी है, कितना उस पर चार्ज की सेपरेशन है, उसका हमें पता चलता है. अब कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं वो लिख के फिर मैं एग्जांपल्स पे जब एक्सप्लेन करूंगा तो आपको इसका आइडिया होगा कि है क्या चीज. ये अब आप लिख लें मेरे साथ. ग्रेटर द पोलैरिटी greater the dipole moment. Greater the polarity, greater the dipole moment. और फिर इसके बाद ऐड करेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, symmetrical molecules, most of linear and trigonal planar molecules, have zero dipole moment. और इसके साथ एक और पॉइंट ऐड करेंगे कि डायपोल मोमेंट is a vector quantity. Dipole moment, like in molecules का non-polar, symmetrical, linear and planar, their dipole moments are zero. और फिर it's a vector quantity. If overall dipole moment of a molecule get cancelled out, then it is considered non-polar. ये पॉइंट्स अब जब लिख लेंगे तो फिर मैं एग्जांपल से इन सबको एक्सप्लेन करता हूँ. आई नो कि फर्स्ट टाइम में इसको समझना आसान नहीं है. अच्छा, अब जरा समझें. इफ यू रिटन इट तो ये जो पॉइंट्स है सब मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा. आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इवेंचुअली विद एग्जांपल्स यू वुड रिटेन देम.
अब द थिंग इज कि डायपोल मोमेंट से मुझे ये पता चल जाता है कि कोई बॉन्ड जो है उस पे पोलैरिटी कितनी ज्यादा है, इज इट मोर और लेस, and if the bond is more or less polar we would say its dipole moment is large or small. Greater polarity means greater dipole moment. Second, dipole moment is shown by an arrow and we put it on the bonds. हर एक bond का अपना dipole moment होता है, and dipole moment simply tell us the movement of electron cloud, कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड किस साइड पे मूव कर रहा है, ठीक है। अब जो पोलर बॉन्ड है जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लार्ज होता है, वहां मैंने बताया था कि द एटम व्हिच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव pulls the electron towards itself, तो dipole moment will be pointing towards that atom which is pulling the electrons towards itself, ठीक है, उसको हम एरो से इंडिकेट कर देते हैं बस। अच्छा, अब इसमें जो वो पार्ट जो हमारे सिलेबस में नहीं है, कैलकुलेशन फार्मूला एंड ऑल, उसका थोड़ा सा मैं ब्रीफ आपको आइडिया दूंगा, लिखूंगा नहीं क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, और वो भी सिर्फ इसलिए कि ये जो मैंने यहाँ लिखा है वेक्टर क्वांटिटी वाली बात, तो इसको थोड़ा आप समझ लें ताकि वेक्टर्स, आपको पता है कि वेक्टर्स हैव डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, राइट। So dipole moment also has magnitude, amount, quantity and direction. और उसकी रीजन ये है कि डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस, ठीक है। जो बॉन्ड होता है उस पे जो एटम्स के ऊपर चार्ज है वो निकालते हैं साइंटिस्ट कूलम्स में, और बॉन्डेड एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस है, बॉन्ड लेंथ, चार्ज और बॉन्ड लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब आप चार्ज ऑन द एटम्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियस, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट वन वैल्यू विच इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। हर बॉन्ड का अपना एक डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड होता है न्यूमेरिकली। अब डायपोल मोमेंट का जो फार्मूला है वो म्यू है, ये अगेन हमारे सिलेबस में नहीं है, डिस्टॉर्टेड एम इसको म्यू बोलते हैं, और इट इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स। केमिस्ट्री में ई चार्ज के लिए हम ई यूज करते हैं, क्यू भी लिख सकते हैं आप, और डिस्टेंस डी से इंडिकेट करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस इज व्हाट डायपोल मोमेंट इज, और इसकी अपनी एक यूनिट है, डी बाय उसको बोलते हैं, 1 डी बाय इक्वल्स टू दिस टच अमाउंट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस। अब ये सब सिलेबस से बाहर है, तो जो मैंने कहा ना कि अगर कहीं आया पेपर में तो एग्जामिनर आपको ये सब इंफॉर्मेशन देगा क्वेश्चन में कि जी डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस, तो फिर चार्ज भी देगा क्वेश्चन में, डिस्टेंस भी देगा, और आपने प्रोडक्ट निकाल देना बस उसका। वेरएस अभी तक कोई क्वेश्चन ऐसा आया नहीं, लेकिन विदाउट दैट दे स्टिल एक्सपेक्ट टू यू टू नो ऑल दिस। अब थोड़ा समझे कि ये है क्या, अब आपने इसको समझने, ये सारे पॉइंट्स उसमें एक्सप्लेन होंगे। देखिए, अगर आपको कोई बॉन्ड पे डायपोल मोमेंट असाइन करना पड़े, ये वाला एरो, तो आपने क्या करना है, देखें बोर्ड पे जरा। फर्स्ट थिंग यू नीड टू डिसाइड वेदर द बॉन्ड इज पोलर और नॉन पोलर, राइट। उसके लिए जो कॉन्सेप्ट अभी हमने आज कंप्लीट किया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पोलैरिटी, दैट इज द वन दैट यू वुड अप्लाई। अब HCl में हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज क्वाइट लार्ज, सो HCl बॉन्ड इज पोलर, राइट। इट इज पोलर इन अ वे कि क्लोरीन इज नेगेटिव एंड हाइड्रोजन इज पॉजिटिव, तो ये पोलैरिटी लग गई। उसके बाद अगर मुझे क्वेश्चन में कहा जाता है कि असाइन द डायपोल मोमेंट ऑन इट, डायपोल मोमेंट लगाएं इस पे, तो वी पुट इट बाय एन एरो, राइट। सो द एरो विल पॉइंट फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव एटम। इस बॉन्ड के ऊपर जब मुझे डायपोल लगाना होगा तो आई विल पुट एन एरो पॉइंटिंग फ्रॉम हाइड्रोजन टू क्लोरीन, बस ये काम है। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि यू डोंट पुट डायपोल्स ऑन ऑल द बॉन्ड्स योरसेल्फ। ये नहीं है कि जिधर आप कोई स्ट्रक्चर बनाएं तो आप डायपोल्स के एरो भी लगाएं, यू डू इट वंस द क्वेश्चन आस्क फॉर इट। और पोलैरिटी भी आपने हर वक्त नहीं लगानी, पोलैरिटी आपने तभी लगानी है बॉन्ड पे जब क्वेश्चन ने आपसे कहा हुआ है, अदरवाइज वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर विदाउट चार्जेस एंड डायपोल्स। लेकिन फिर देयर आर मेनी क्वेश्चंस वेयर यू हैव टू पुट द डायपोल एरोस, और उसके बाद फिर क्वेश्चन का आंसर पता चलता है, ठीक है। अब उसके मैं एग्जांपल्स आपको कराऊंगा, उनको अब आपने समझना है। अच्छा देखिए, HCl का डायपोल ये लग गया, इसके अगेंस्ट HF का डायपोल ये लग गया, वही पॉजिटिव नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव पॉजिटिव, इसका एरो भी यूं लगेगा। बट बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स अगेन अगर आपसे कोई पूछे कि जी HCl और HF किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है, HF, greater the polarity, greater the dipole moment. Now we don't know the value of dipole moment here because we don't have the calculation, but we know कि अगर हम HF का dipole moment निकालेंगे तो numerically ज़्यादा आएगा. So you should know that HF has
greater dipole moment. लेकिन इस पे भी हम एरो से दिखाते हैं, उसको भी एरो से दिखाते हैं, डायरेक्शन टुवर्ड्स नेगेटिव आता है। अच्छा, अब थर्ड एग्जांपल वेरी कॉमन, वाटर H2O, इसको हम डिसाइड करेंगे। अब अगर मुझे H2O के मॉलिक्यूल को डिसाइड करना है कि जी इज इट पोलर, नॉन पोलर, और अगर पोलर है तो इसका डायपोल मोमेंट किधर लगेगा सारा, तो स्टेप्स और प्रैक्टिस वही है जो भी मैंने HCl के लिए की थी। अब आप देखें H2O में I have OH bonds, right? Two of the OH bond. अब oxygen is the second most electronegative element in the periodic table. And for oxygen, I'll have to hardly check कि जी ये difference कम हो रहा है कि ज़्यादा, इसका difference हमेशा ही ज़्यादा होगा. So oxygen hydrogen bond is polar, and it is polar in such a way कि oxygen is delta negative and hydrogens are positive. अच्छा, अब oxygen is negative against both hydrogen. तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन ये नहीं है कि आप ऑक्सीजन पे 2 दफा डेल्टा नेगेटिव लगा दें. इट इज नेगेटिव जस्ट वंस, बट दैट इज नेगेटिव अगेंस्ट बोथ हाइड्रोजन्स. अब दोनों बॉन्ड पोलर हैं. अब जो कॉन्सेप्ट अभी हम पढ़ रहे हैं डायपोल मोमेंट वाला, इफ आई एम सपोज टू पुट द एरोज ऑफ द डायपोल मोमेंट, तो एवरी बॉन्ड गेट्स इट्स ओन डायपोल मोमेंट. हर एक बॉन्ड का अपना डायपोल एरो लगेगा, and it will always be pointing from positive to negative, right? तो अगर मैं उस चीज को अप्लाई करता हूँ तो the arrows will be pointing from hydrogen towards oxygen, and don't forget this vector thing that I've written here. अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो वेक्टर्स हैं ये ऐड हो रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, तो हम कोई रिजल्टेंट वेक्टर्स वगैरह नहीं निकाल रहे यहाँ पर, but you should understand that they're adding up, and water is a highly polar molecule because it rather has 2 polar bonds with 2 dipoles on it. So it's a polar molecule. अब इन एग्जांपल्स को थोड़ा मैं एक्सटेंड करूंगा, I'll have to raise these points, but ये भी आ जाएंगे एग्जांपल्स में. Okay, now in fourth place is this carbon dioxide, which is rather examiner's favorite example. ये बहुत आती है MCQs में, CO2. अच्छा, अब CO2 का जो डिस्प्लेड स्ट्रक्चर है, अगर मैं वो ड्रॉ कर दूं, तो इट्स लाइक कार्बन is bonded with oxygen atoms through double covalent bonds. Question है, पूछिए शाबाश. Water का, is that clear? So it's like you got 2 bonds in water, each bond is polar, so each one gets the arrows, right? तो ये arrow की direction एक ही है, they add up, they don't cancel each other, so they are all adding up, and the water molecule is considered to be polar with very large dipole moment. अब इस चीज को हम अप्लाई करेंगे on CO2, which I said is examiner's favorite example. तो ये जो हम प्रैक्टिस क्लास में करेंगे इसको आपने याद रख लेना, so that एग्जाम में MCQs में आपको टाइम नहीं लगाना पड़े. अच्छा, आप देखें CO2 में it doesn't make any difference कि जो एटम्स हैं उनके बीच में you got a single bond और डबल और ट्रिपल बॉन्ड. हमने सिर्फ एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस को देखना है सामने. तो ऑक्सीजन इज सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगेन, and carbon's electronegativity is like 2.4, that is 3.8, so it's much higher than 0.3 का जो difference है. So we would say carbon oxygen bond is polar, and it is polar in what way? Oxygen is negative and carbon is positive, right? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो पॉजिटिव, the one which is more electronegative नेगेटिव, उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा. ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव, कार्बन डेल्टा पॉजिटिव, और ये नेगेटिव. और जिधर इधर हमने ऑक्सीजन को 1 टाइम नेगेटिव किया था, इसी तरह कार्बन को भी बस 1 टाइम पॉजिटिव दिखाएंगे. You won't put another positive charge in it. We know it is positive,
अगेंस्ट बोथ ऑक्सीजन। अब नेक्स्ट चीज आती है डायपोल एरोज। अब देखो ये बॉन्ड भी पोलर है, ये भी पोलर है, लेकिन जब मैं इस पे डायपोल के एरोज लगाऊंगा तो डायपोल एरोज विल पॉइंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट? सो दे विल बी पॉइंटिंग फ्रॉम कार्बन टुवर्ड्स ऑक्सीजन rather in the opposite direction, right? अब dipole moment is a vector quantity और आपने vectors का पढ़ा है कि when they are in opposite direction they cancel out each other, right? So CO2 में क्या हो रहा है कि the dipoles are cancelling each other and that makes CO2 non-polar. CO2 is a non-polar molecule as the individual dipole moments cancel out. CO2 is non-polar because its dipoles get cancelled out. और ये पॉइंट मैंने इधर भी लिखा था कि अगर ओवरऑल डायपोल कैंसिल हो रहे हो तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो जाता है। अच्छा, अब not only in structured paper you are supposed to show this and explain for 2 marks कि why CO2 is non-polar। तो जितनी मर्जी आप थ्योरी लिखते रहे, सबसे बेस्ट आंसर हम जिसको मानते हैं वो ये कि आप CO2 बनाएं डिस्प्लेट लीनियर, उस पे चार्जेस लगाएं, एरोज दिखाएं और साथ उसके बाद लिख दें कि जी इसके डायपोल्स कैंसिल हो रहे हैं, दैट्स व्हाई इट्स नॉन पोलर। ठीक है, और फिर ज्यादा क्वेश्चन इससे एमसीक्यूज में आ रहे हैं और उसमें एग्जामिनर आपसे पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई CO2 इज नॉन पोलर। ठीक है, तो जिस स्टेटमेंट में लिखा होगा ना कि इट्स डायपोल्स गेट कैंसल्ड आउट और समथिंग लाइक कैंसलिंग आउट डायपोल्स, उसको आपने ट्रू करना है। नॉट कि जी इट्स सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, इट इज लीनियर मॉलिक्यूल, डायपोल कैंसल आउट। ठीक है, वो रीजन इज क्यों। अच्छा, अब इसी बेसिस पे मैं एक दो एग्जांपल और ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, बल्कि अगर आप लोग खुद भी ट्राई करें। CH3OH है मेथानॉल। अब इट इज नॉट अ हाइड्रोकार्बन, रिमेंबर इट्स एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब अगर मुझे इसका डिसाइड करना है कि जी इस पे डायपोल है कि नहीं है सारा, उसके लिए हम क्या करेंगे, विल ड्रॉ इट स्ट्रक्चर। तो जब मैं इसका डिस्प्लेड स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो इट विल बी लाइक CH3OH, ये होगा। अच्छा, अब once you get a structure this big or even bigger than this, तो आपने करना क्या है, जो अप्रोच मैं फॉलो कर रहा हूँ उसी तरह करेंगे वरना मिस्टेक होगी। क्विकली रफ में आप जल्दी से ये देख लेंगे कि स्ट्रक्चर में व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड्स डू वी हैव, हर एक बॉन्ड की पोलैरिटी अलग से डिसाइड करेंगे, फिर डायपोल लगाएंगे। अब इस कंपाउंड में कौन से टाइप के बॉन्ड्स हैं, देखिए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, फिर कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है। अच्छा, आप जल्दी से मुझे बताएं कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। इट इज नॉन पोलर, क्योंकि ये वो 0.3 वाला डिफरेंस इसी पे बनाया है साइंटिस्ट ने। तो 3 बॉन्ड तो मैं वैसे इग्नोर कर दूंगा विच आर नॉन पोलर। बाकी मेरे पास क्या रह गया, कार्बन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन, एंड दे आर सफिशिएंटली पोलर। ऑक्सीजन 3.8, कार्बन 2.4 पोलर, अगेन 3.8 और 2.1 पोलर। अब जब पोलर बन गए तो फिर मैं क्या करूंगा, चार्जेस लगाऊंगा। सो ऑक्सीजन पे वी पुट डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव एंड द कार्बन ऑन दैट साइड इज पॉजिटिव। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, टॉपिक जो हमारा है वो क्या, डायपोल। तो डायपोल के एरोज लगाएंगे। तो डायपोल के एरोज हम कैसे लगाएंगे, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो they'll be pointing from hydrogen and carbon towards oxygen। तो ये कैंसिल नहीं हो रहे बल्कि ऐड हो रहे हैं एक ही डायरेक्शन में। तो व्हाट वी से अबाउट मेथनॉल, पोलर और नॉन पोलर। इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल, राइट, क्योंकि इसमें 2 बॉन्ड्स हैं जो अच्छे खासे पोलर हैं, डायपोल एग्जिस्ट कर रहा है, उन पे कैंसिल नहीं हुआ। सो मेथनॉल इज पोलर। एक लास्ट एग्जांपल भी कर लें, ये भी एमसीक्यूज में बहुत आती है। CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करता हूँ, इट्स लाइक टेट्राक्लोरोमीथेन। अब किसको डिसाइड करना है, इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही टाइप का बॉन्ड है, कार्बन क्लोरीन, राइट।
And carbon chlorine bond is again polar because chlorine is 3.2, carbon is 2.4. The difference is much greater than 0.3. But this is not again a very simple example. इसमें carbon delta positive and chlorines are all negative, right? So when I put the dipole arrows, then they'll all be pointing from carbon towards chlorine, right? Yes. So what would happen that they would actually cancel each other out. अब CCl4 में individual bonds are polar, but since the dipoles cancel out each other, it becomes non-polar. As all dipoles cancel out. अब आप लोग 2-3 मिनट रह गए हैं, उस क्वेश्चन को पूछना पूछ लें। कल थोड़ा सा इस पूरे टॉपिक को फिर से मैं समराइज करूंगा, बॉन्ड प्रॉपर्टीज को, फिर हमारा आ जाएगा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन जब तक आपने ये नहीं पढ़ा सारा तो वो टॉपिक वैसे समझ नहीं आता। तो इसको आप थोड़ा रिवाइज कर लेंगे बॉन्ड प्रॉपर्टीज को, फिर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की सही समझ आता। ठीक हो गया जी? चलिए, कोई क्वेश्चन है तो पूछें। एल्स that would be all for today. Oops.